बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी हमारा ये आड़ू का जूस बनकर तैयार हुआ है। आप लोग भी घर में ये इसको बनाएँ और रानी जूस को भूल जाएँ। बहुत मज़े का बना है, आप लोग एक बार बनाएँगे तो बार-बार फ़रमाइश आएगी इसको बनाने की, तो इसको बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए 1 किलो मैंने आड़ू को लिए। अब इसको ना आपने इस तरह ना रफली से इसकी कटिंग कर लेनी है। बाज़ार में बहुत प्यारे, बहुत ही फ्रेश आड़ू आए हुए हैं, तो आप लोग लाएँ और इसका जूस बनाएँ। अब ये देखें इसकी ना मैंने छिलकों समेत ही ना इसकी रफली सी कटिंग कर ली है। अब आपने एक स्टील का जो पतीला है वो लेना है, उसमें ना आपने आड़ुओं को शामिल कर देना है और साथ 1 से डेढ़ जो ग्लास पानी का है ना वो भी आपने इधर शामिल कर देना है और इसको हमने ना बॉयल कर लेना है और बॉयल आपने इतना करना है कि ये जो आड़ू के ये जो हैं इसके ना ये पीस ये सॉफ्ट हो जाएँ, उतनी देर आपने इसको पकाना है। उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। अब ये देखें हमारे आड़ू के जो ये मैंने पीस कर दिए थे ना, वो सारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसको ना आपने बंद कर देना है चूल्हे को और इसको अच्छी तरह आपने ठंडा कर लेना है। बस इतना ही आपने काम करना है, इसको आपने ठंडा करना है और जूसर वाला जो जग है वो आपने लेकर आना है। उसमें आपने इसको ना ब्लेंड कर लेना है, ब्लेंड करके इसको आपने अच्छी तरह ब्लेंड करना है और अगर आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं और अगर आपने वैसे इस्तेमाल करना है तो वैसे भी कर लें। कोई इसमें ना ये देखें बिल्कुल साफ़ हमारा जूस प्यारा-सा ये हो गया है ब्लेंड। अब इसमें ना आपने थोड़ा-सा पानी और शामिल कर देना है कि जग अच्छी तरह खंगाल के शामिल कर दें और इसमें ना आपने 1.5 कप चीनी का शामिल कर देना है। अगर आप चीनी ज़्यादा शामिल करना चाहते हैं तो उस हिसाब से ना आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। मैंने इसमें 1.5 कप चीनी का शामिल किया है और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आप चूल्हे पे चढ़ाएँ और इसको पका लें। जब थोड़ा-सा ये गाढ़ा हो जाएगा, चीनी पहले पानी छोड़ेगी, तो फिर बाद में ना ये थोड़ा-सा ना गाढ़ा-सा हो जाएगा। तो उतना ही आपने पकाना है, इसको ज़्यादा आपने इधर नहीं पका देना। मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। तो आप लोग ना इस तरह बनाएँ, बहुत मज़े का बनता है। बाज़ार के जूस से, केमिकल वालों से जान छुड़ाएँ। घर में आप साफ-सुथरा ये रानी जूस बनाएँ। तो अब देखें इस तरह ना आपने इसको पकाते जाना है। जब 1-2 कतरे थोड़े से ना ये देखें, इतना आपने गाढ़ा करना है, इतना गाढ़ा हो जाए और चूल्हा आपने बंद कर देना है। 1 से डेढ़ चम्मच आपने इसमें लेमन जूस शामिल कर देना है और चूल्हा बंद करके उसके बाद आपने चूल्हा बंद करके तो फिर आपने इसमें ना 1 से डेढ़ चम्मच ये काला नमक शामिल कर देना है। और इसको भी आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, मिक्स करके तो आपने इसको ठंडा करना है। जब ठंडा हो जाए तो आपने बाउल में ना ये बर्फ़ डालनी है, जो आइस क्यूब हैं वो लेने हैं और इसमें ठंडा यख़ पानी शामिल कर देना है और इसका मज़ेदार जूस तैयार कर लेना है। देखें कितना आसान है और बहुत मज़े का बना है। आप लोग भी इस तरह बनाकर एन्जॉय कर सकते हैं। गर्मियों में ठंडा-ठंडा ये शरबत पिएँ और जिगर मैदे की गर्मी को दूर भगाएँ और थोड़े-से ना अपने ऊपर ना इसके ना आलू के चंक्स शामिल कर दें। ये देखिए, इस तरह रानी जूस में होते हैं, तो वैसे ही आप इसमें शामिल कर दें। और अगर बच्चे ये पसंद नहीं करते चंक्स, तो उनको आप स्किप कर दें, वैसे ही उनको बनाकर चैनल पे नए हैं, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें।